बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स की किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी ज़ाफ़रान बनाने का तरीका। जी हाँ, ज़ाफ़रान हम घर पे भी बना सकते हैं और तकरीबन बिल्कुल ही मुफ्त में बग़ैर किसी ख़र्च के। ज़ाफ़रान अगर बाहर से हम लेने जाएँ तो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है और फिर हमें उसके बारे में कन्फ़र्म भी नहीं होता है कि वो ख़ालिस भी है या नहीं। तो हम इसे घर पे ही बना लें, क्योंकि बाहर से महंगा और नकली लेने के बजाय हम घर पे मुफ्त में भी इसको बना सकते हैं। अपनी स्वीट डिशेज़ में मिठाइयाँ वगैरह बनाएँ तो उनमें यूज़ कर सकते हैं, उनको खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको असली और नकली दोनों का फ़र्क भी एंड में दिखाऊँगी कि दोनों की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। स्वीट डिशेज़ में हम इसको यूज़ करके अपने घर के स्वीट डिशेज़ में मुफ्त का ज़ाफ़रान यूज़ करके इनको खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि बाहर जो हलवाई और शादियों में जो मीठी स्वीट डिशेज़ में जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे इस तरह की हर यूनिक और यूज़फुल वीडियो आपको टाइम पे देखने को मिलती रहे। तो जी, हमें ज़ाफ़रान बनाने के लिए चाहिए छल्ली, सिट्टा। तो ये जो छल्ली के बाल होते हैं इसी के साथ ही जी हम बनाएँगे अपना ज़ाफ़रान। हाँ जी, है ना अमेज़िंग। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो छल्ली के अंदर जो बाल होते हैं छिलका उतार के इसके नीचे से बहुत ही खूबसूरत सा जो कॉर्न सिल्क निकलता है, गोल्डन सुनहरी सा, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो छल्ली से निकाला है उसके अलावा जो मेरे पास था उसको मैंने फिर धो लिया है। ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था, छल्ली से अलग कर लिया था। तो इसको वॉश कर लिया है। अब हमने इसको जो ब्लैक पार्ट है इसको काट के हमने साइड पे करते जाना है। इसकी सफाई करनी है। इसके अंदर से खास या छल्ली के जो भी छिलके रह गए हैं या जो ब्लैक हिस्सा है वो सारा कट करके इसको हमने काट लेना है तकरीबन आधा इंच के लेंथ के साथ। तो यहाँ ये जो मैं काट रही हूँ मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको बाद में सेट कर लूँगी अगर फ़ील हुआ कि ये ज़्यादा है। तो बाकी को भी इसी तरह साफ़ कर लेते हैं। तो जो ये छल्ली के बाल होते हैं ये इतने ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं कि कभी भी इसको ज़ाया मत कीजिए। इसका कहवा बना के कई बीमारियों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे कभी किसी वीडियो में हम आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इसे घर में इस्तेमाल करवाती हूँ और काफ़ी सालों से सालों पहले मैंने इसको मतलब कि यूज़ किया था और मुझे इसके बहुत अच्छे जो है रिज़ल्ट्स मिले थे। किसी मकसद के लिए किसी एक तकलीफ़ थी घर में मेरे हस्बैंड को, उनको यूज़ करवाया था और काफ़ी बेहतर इसके नताइज मिले थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इससे हम क्या-क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। और ये सोने जैसे बाल वाक़ई में सोने जैसे हैं अपनी अफ़ादियत के हिसाब से। तो अब इनको ले लेते हैं एक बाउल में, शीशे, काँच का या प्लास्टिक का कोई भी बाउल ले लीजिए, उसमें हम इनको रख लेंगे और इसके अंदर हमें डाल लेना है पानी। तो पानी हमने इतना डालना है इसमें कि बस ये जो कॉर्न सिल्क है ये इसके अंदर डिप हो जाए सारा। थोड़ा-सा यहाँ पे और पानी शामिल कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस, ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाए और तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच के बराबर इसमें केवड़ा डालेंगे ताकि खुशबू अच्छे से इसमें रच जाए। तो यहाँ आप ज़ाफ़रान एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मिल जाता है आपको ग्रोसरी स्टोर से आराम से, मगर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं इसे ये यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाल लिया है ऑरेंज फूड कलर, जर्दे वाला फूड कलर पाउडर वाला, वो मैंने इसमें डाल लिया है। और हमने इतना डालना है कि हमें तसल्ली रहे कि इसके ऊपर अच्छा जिससे कलर चढ़ जाएगा। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें और शामिल कर लिया है। तो टोटल मैंने ये तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास ही इसमें डाला होगा। तो ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बाद में हमने एक्स्ट्रा को गिरा ही देना है। बस ये इतना डालना है कि इसके ऊपर चढ़ जाए रंग इसका। तो हम इसको रख देना है हमने अभी 4-5 घंटों के लिए। तो यहाँ पे जी तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया तो ये काफ़ी अच्छा इसके ऊपर कलर आ चुका है। ये जो कॉर्न सिल्क है इन्होंने रंग पकड़ लिया है। तो बस अब इसको हमने पानी से निकाल के फ़ोर्क की हेल्प से इसको निकालते जाएंगे और एक खुली प्लेट में रखते जाएंगे। इसे फिर हमने
खुश्क करना है और खुश्क भी हमने इसको अगर साए में करें तो भी ठीक है, और अगर जल्दी करना है, कम टाइम में करना है, तो धूप में इस तरह से करें कि इसको आप किसी कपड़े से या किसी टोकरी छलनी वगैरह से सब्ज़ी की जो छलनियाँ होती हैं उनसे ढाँप के रखिए। तो अब यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की धूप में ढाँप के रख दिया और ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। बेहतरीन सा ये देखिए हमारा ज़ाफ़रान बनके होममेड ज़ाफ़रान हमारा हो गया है जी रेडी। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है इसमें केवड़ा की, और अगर आप यहाँ पर ज़ाफ़रान एसेंस यूज़ करेंगे तो और भी आपका ऑर्गेनिक ज़ाफ़रान जैसा ज़ाफ़रान मुफ्त में तैयार हो जाएगा, क्योंकि छल्ली के बाल लेने में तो कोई पैसा खर्च नहीं होता है, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे किसी भी छल्ली वाले से। लेकिन इसकी अफादियत आपको मैं मतलब कि इतना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है अगर आपको मैं इसकी अफादियत बताने लग जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी आगे किस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ये हमारे देखिए मैं इसको वाइट प्लेट में निकाली ताकि सही से इसका कलर दिख पाए। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा ज़ाफ़रान तैयार हो गया है। इसको स्टोर हमने कैसे करना है, किसी एयर टाइट जार में हमने इसको रखना है ताकि इसकी खुशबू भी ना उड़े। तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनिक ओरिजिनल जो ज़ाफ़रान होता है वो भी दिखा दूँ। तो देखिए कलर में तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों की, हाँ अलबत्ता शेप में कुछ फ़र्क है। तो दोनों एक साथ हम देख रहे हैं तो हमें शेप का फ़र्क पता चल रहा है, लेकिन अगर आप कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो ही पहचान पाएगा जब आप ये अपना घर का बनाया हुआ ज़ाफ़रान यूज़ करेंगे किसी भी स्वीट डिश में। तो कलर में तो कोई फ़र्क नहीं है, बाकी इसका जो फ़र्क है वो सिर्फ़ इसकी साख्त में है। जो ओरिजिनल होता है इसका सिरे से इसका सिरा होता है और दूसरी साइड से इसकी पतली सी दुम होती है, क्योंकि ये फूल की पत्तियाँ होती हैं और ये हमारा जो है घर का बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में।